दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे स्क्रैपर। आज हम स्क्रैपर को तीन भागों में समझने वाले हैं। पहले भाग में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, दूसरे भाग में इसके फंक्शन, और थर्ड भाग में इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम। उम्मीद है समझने के लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। ऐसे ही और सब्जेक्टों की वीडियो देखने के लिए जो YouTube पर आप नीचे देखते हैं मोर लिखा हुआ है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, वह एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें मैंने सभी सब्जेक्टों की लिंक दे रखी है। तो उन लिंक पर क्लिक करके और भी सब्जेक्टों की वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रैपर। सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रैपर होता कैसा हुआ, इसके लिए मैंने एक्चुअल कैसा होता है यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है। इसको सभी लोगों ने देखा हुआ, जब भी हमारा नया रोड बनता है वहां पर आपने देखा होगा, या कह सकते हैं हम कि जहां पर कुछ था ही नहीं वहां पर हमें नया रास्ता बनाना है, मिट्टी को काट के या मिट्टी को लेवल करके, वहां पर आपने इसका उपयोग देखा होगा, जहां पर बड़े बड़े रोड बनते रहते हैं या हाईवे बनते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ स्क्रैपर बोलते हैं, सिंपली हम स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। अब इसको यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे दिख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं वर्सेटाइल मशीन। वर्सेटाइल मशीन का मतलब होता है, यह एक वर्सेटाइल मशीन है, मतलब एक ही बार में एक से अधिक काम करते हुए चलती है। जैसे कि ये मिट्टी को काटना, फिर मिट्टी को अपने अंदर भरना, मतलब उसको उठाते हुए चलती, मिट्टी को काटती है, उसको साथ में लेकर चलती है। साथ में लेकर चलने का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करती है। जैसे कि इसका जो आगे का हिस्सा रहता है, जब ये चलता है तो मिट्टी को काटता भी है और अपने अंदर मिट्टी को भरता भी है। अभी चल रहा है तो ऑलरेडी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जहां पर इसको खाली करना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। मतलब तीन काम एक साथ कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल मशीन। समझ गए होंगे कि तीन काम कैसे करती है। अब ये जो मशीन होती है इसको हमने, ये अब कह सकते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? ट्रैक्टर। आगे का जो हिस्सा रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्क्रैपर बॉल। क्या बोलते हैं? स्क्रैपर बॉल। जो हमारी स्क्रैपर बॉल है इसमें भी तीन मेन पार्ट्स होते हैं, तीन मेन हिस्से होते हैं। इसके ऊपर का टॉप रहता हुआ ओपन रहता है, जिसमें क्या होती जगह रहती मिट्टी भरने की। आगे एक वर्टिकल पोर्शन रहता है, जिससे क्या जिसका जिसका उपयोग क्या होता है, मिट्टी को काटना। जो भी आगे मिट्टी पड़ती है जिसको हमें लेवल में लाना है, उसको काटते हुए चलती है। तो आगे क्या हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं एप्रन बोलते हैं, जिसकी सहायता से इसको हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊपर और नीचे कर सकते हैं, जिससे हम इसको उठाकर मिट्टी को कहीं दूसरी जगह खाली करना है तो ले जा सके। तो इस तरह ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। तो नॉर्मली जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जो जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की उस तरह ही लिख दी है मैंने, उसको आप पढ़कर बड़े आसानी से लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कुछ मेन फंक्शन होते हैं, या कह सकते हैं इसके कुछ यूज होते हैं, तो हमें वह लिखना पड़ती है। तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, ध्यान से उनको भी आपको समझना है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके नोट्स में प्रोवाइड कराता रहता हूँ, वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। नोट्स चाहिए तो नोट्स कैसे मिलेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में ही दे रखा है उस वीडियो को देख लें तो नोट्स मिल जाएंगे। अब चलते इसके उपयोग देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा, मेन यूजेज फॉर अ स्क्रैपर, ध्यान से समझना है। जो इसकी यूज होती है, वैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताए थे, उन्हीं के आधार पर इसको कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं वह समझाने की कोशिश की गई। जैसे यहाँ पर लिखा एक्सकवेशन, जिसका मतलब है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं, उसका लेवल कर सकते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह उस मिट्टी को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा लैंड ग्रेडिंग एंड लेवलिंग, जिसका मतलब आप बड़े आसानी समझते हैं, जो भी हमारी भूमि होती है उसको हमें क्या करना है, उसकी खुदाई करना है, उसकी लेवलिंग करना है, तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर इसका फंक्शन होता है। रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बनते हुए सभी लोगों ने देखा होगा। हम जानते हैं मैक्सिमम जब बड़े बड़े हाईवे निकालते हैं तो नई जगह होती है, तो ऐसी जगह मैक्सिमम जगह क्या करना पड़ता है, मुझे प्लान करना पड़ता है, उसकी लेवलिंग करना पड़ती, खुदाई करना पड़ती,
बड़े बड़े चट्टाने आती हैं उनको खोदना पड़ता है, उस मिट्टी को हमें उस जगह से हटाना पड़ता है। तो ये हम पहले बताते हैं मल्टी फंक्शनिंग मशीनें, मतलब एक ही बार में 3-4 काम करती है। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेवल करने में, मिट्टी को उठाने में, उसको कट करने में। फिर बल्क मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, जिसका मतलब है थोड़ी दूरी के लिए, मतलब थोड़ी दूरी पर हमें किसी मटेरियल को, मिट्टी वगैरह है, पत्थर वगैरह है, इनको हटाना है, दूसरी जगह ले जाना, तो ये बड़े आसानी से इससे हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन आपने देखा होगा, जहां पर माइनिंग निकलती, खुदाई होती है, ठीक है, मटेरियल वहां से हटाना होता है, तो वहां भी इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर होता है। एग्रीकल्चर एंड लैंड हमारा रिक्लेमेशन मतलब होता है जो भी हमारी भूमि है उसको मुझे कृषि योग्य बनाना है, उसकी लेवलिंग करना है, उसमें सुधार करना है, उसमें कट वगैरह करना है, वहां से नाली वगैरह बनाना है, पानी के लिए, सिंचाई के लिए सुविधा करना है, तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैम कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। डैम कंस्ट्रक्शन, डैम जहां वगैरह बनते हैं वहां पर डैम कार्य के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, खुदाई के लिए, लेवलिंग के लिए, और हमारा मटेरियल को हटाने के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन, मतलब जहां पर पर्यावरण की सुविधा, मतलब जहां पर गंदगी वगैरह है उसको हटाना है, ठीक है, साफ सुथरा बनाना है, तो वहां पर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो कुछ मेन यूजेज हैं, इनको जैसे मैंने बताया तो दो दो लाइन लिख कर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है किसका है, व्हील स्क्रैपर का है। किसका है, व्हील स्क्रैपर का। तो ये 2D डायग्राम है, इसको आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है और वैसा ही लिखना है। इसको जैसे मैंने पहले बता चुके हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया। इधर का जो भाग है वो है क्या, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर बोलते हैं, जिसमें क्या है कि इंजन है, जिसमें पूरा मैकेनिज्म होता है, जिसकी सहायता से इसको पावर मिलती है, और हमारा क्या होता है, इससे जो भी वर्क हम करते हैं वह उससे हमें वर्क मिलता है। इंजन के अंदर एक ऊपर क्या केबिन होती है जहां पर ड्राइवर को बैठने की जगह होती है, और पूरे जो लीवर वगैरह रहते हैं जिससे हम इसको ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पर आपको केबिन के अंदर मिल जाएंगे। फिर यहाँ गूज, यहाँ पर लिखा गूज नेक लिखा जी, ऊपर एक, ऊपर का ढलान एक बना रहता है, बॉक्स टाइप का ऊपर रहता है, जिसके अंदर एक कुछ सिलेंडर वगैरह, हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह बना रहता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर क्या है, इसको पावर मिलती है इसको आगे और नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर लिक्विड यूज करते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको हाइड्रोलिक सिलेंडर बोल रहे हैं। जो भी हम किसकी किसी को ऊपर इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, जो पावर देते हैं हम इसको, फोर्स देते हैं, वह किससे, हम हाइड्रोलिक सिलेंडर की सहायता से देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि योग लिखा, क्या लिखा है, योग। योग क्या, हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर जैसे हम इसको मूव करा सकते हैं ऊपर नीचे, तो इसी के ऊपर ये पूरा जो आगे का हिस्सा है जिसे बोलते हैं स्क्रैपर बॉल, वह इसकी सहायता से क्या हो सकती है, ऊपर नीचे क्या सकती, मूव कर सकते हैं। तो ये शोल्डर की तरह हमारा योग काम करता है। यहाँ पर लिखा है एलिवेटर, क्या लिखा है, एलिवेटर। एलिवेटर इसको जो पूरा एप्रन है इसको लिफ्ट कराने का काम करता है, मतलब इसको ऊपर उठा सकते हैं। जब हमें जो भी इसमें मिट्टी भर जाती खोदने के बाद, इसको हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, मतलब खाली करना पड़ता है, ले जाकर किसी सेपरेट जगह, तो वहां पर क्या करते हैं, हम इसको ऊपर उठाते हैं। तो ये एलिवेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ, एप्रन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, एप्रन लगा हुआ। एप्रन की सहायता से क्या होता है, इसमें जो मिट्टी भरती रहती है, नीचे का हिस्सा रहता है, और जब इसमें भर जाती है तो उसको हम क्लोज करके क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर देते हैं, फिर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और मिट्टी यहाँ पर गिरती नहीं है। तो नीचे का जो पोर्शन होता है जिसकी सहायता से यहाँ पर अंदर मिट्टी भरती रहती है, और उसको क्लोज करके हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्या, कौन सा पार्ट होता है, एप्रन होता है। नीचे लिखा ब्लेड या कटिंग एज लिखा हुआ है, जो कि एक वर्टिकल पोर्शन होता है जिसकी सहायता से मिट्टी कटती हुई चलती है, और एप्रन में साथ में भरती हुई भी चलती है, मतलब कट करेगा और आगे भरता भी है। तो ये क्या होता है, कटिंग एज होता है, जो कि वर्टिकल पोर्शन होता है। इस पूरे सिस्टम को जो यहाँ पर लिखा है, एप्रन हो गया, कटिंग एज हो गई है, इजेक्टर हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रैपर बॉल बोलते हैं। बॉल अगर मेन हिस्सा देखें तो बॉल जो रहता है जिसमें मिट्टी भरती है, ऊपर से क्या रहता है, खाली रहता है। कैसा रहता है, खाली रहता है, जो ऊपर से खुला हुआ रहता है, तो उस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, हम बॉल बोलते हैं। ये लिखा है इजेक्टर। इजेक्टर का मतलब है जब हम किसी जगह इसको मिट्टी को खाली करना होता है, या जो भी पत्थर वगैरह उनको खाली करना होता है, तो क्या इजेक्टर की सहायता से हम क्या पुश करते हैं और आसानी से खाली हो जाता है।
व्हील ट्रैक बने, व्हील ट्रैक बोलते हैं कि इसमें व्हील लगे हुए हैं, जिसके साथ हम एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आता तो आप बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। वर्किंग बोले तो बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर जो ट्रैक्टर वाला हिस्सा होता है, इसके में ड्राइवर बैठता है। ड्राइवर जब जिस भी मिट्टी को मुझे लेवलिंग करना है या फिर कट करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो एलिवेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको नीचे लाते हैं। जो भी लीवर वगैरह लगाए तो नीचे लाएंगे, उस जमीन पर हम नीचे रख देंगे। फिर हम जो भी हमारे गियर वगैरह डाल के हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो जो ब्लेड रहता हुआ है वर्टिकल पोजीशन लेता है, कटिंग पोजीशन में आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो वह कट करते हुए चलता है और एप्रिन थोड़ी यहाँ पर ओपन रहती है, और उस जो ओपन जगह रहती है वहां से मिट्टी ऊपर को चलती जाती है और इसमें बॉल में भरती रहती है। और साथ में क्या होता है, जो ओपन नीचे चलता है वह क्या होता है, उसको लेवल भी करता रहता है। और इसमें क्या होती है, वह मिट्टी भरती हुई चलती, तो ऑलरेडी लेवल होकर चलती है। तो जब लेवल हो जाएगा वहां से मिट्टी हट जाएगी, तो यह क्या होता है, जितना भी इसकी जगह होती है वह भरने लगता है। जैसे भरने लगता है तो ये क्या होता है, जो एप्रन है उसको हम लोग बंद कर देते हैं, जो भी लीवर वगैरह है होते हैं उसकी सहायता से बंद करते हैं। फिर एलिवेटर्स की सहायता से इसको हम ऊपर उठा लेते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, जो भी या इसको चला कर ले जाते हैं। फिर वहां पर जो एजेक्टर लगा हुआ है इसकी सहायता से हम इसको खाली कर देते हैं। फिर वापस हम क्या करते हैं, फिर वहीं से जो भी वर्क है इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूज है, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, बड़े आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।